मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने आके हमसे सामान वामान छीना है। मेरा मोबाइल जो पूरा किट था, पूरा बैग होता था, उसके अंदर 2 कैमरे होते थे। आज ये तमाम यूट्यूबर सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं आज जमा हुए हैं ताकि एक आवाज़ उठा सके। आप ये शाइन फोर्स है जो खुसूसी तौर पे स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई है, वो क्या कर रही है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी गली में आपने देखी होगी शाइन फोर्स? अगर मैं 10 मिनट बाद उस लोकेशन पे पहुंचता तो मेरे साथ भी ये हादसा हो चुका होता। मेरे भी लाखों रुपए का जो इक्विपमेंट है वो अभी तक जा चुका होता। मेन रोडों पे ये काम हो रहे हैं तो सन्नाटों में अंधेरों में क्या होगा भाई? वो तो फिर हमें काट के मार के चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं हूँ नादिया सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे जो है एहतजाजी जो है मुजाहरा हो रहा है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हमारे यूट्यूबर हैं तनवीर बहलम, उनके साथ जो है एक वाक़या हुआ कि उनका फेडरल एरिया में उनका जितना भी इक्विपमेंट था, सामान था, वो सारा वहाँ से स्नैच हो गया। स्ट्रीट क्राइम जो है पाकिस्तान में, कराची में बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रहा। तो आज ये तमाम यूट्यूबर सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं आज जमा हुए हैं ताकि एक आवाज़ उठा सकें, हम आवाज़ उठा के एहतजाज कर सकें और स्ट्रीट क्राइम को रोक सकें। आखिर इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है, ये आप सब हम खुद जानते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है। अगर हुकूमत थोड़ा सा हमारा साथ देती तो शायद हम स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा लें और शायद जो है जो लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो छीनने से लुटने से बच जाएँ। तो नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि खबर तेजी से फैली हुई कि तनवीर बहलीम जो है लुट गए। तनवीर बहलीम इस वक्त हमारे साथ प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जाके प्रोटेस्ट चला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक था, आप बताएं आपके क्या हालात हैं? देखिए, यहाँ से मतलब जिस दिन हुआ वाक़या उस दिन तो बहुत हालात ख़राब थे, बहुत दुख दर्द था। मगर जिस तरह आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, जिस तरह आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, जिस तरह लोगों ने कमेंट्स में आके फ़ोन किए, पैगामात भेजे, उससे हिम्मत बढ़ गई है। और यही पैगाम है कि भाई देखो, आप हमारा सामान छीन सकते हो, हमसे हमारी हिम्मत नहीं छीन सकते। हिम्मत है हमारे पास, ये सामान फिर बनाएंगे और हम डरते नहीं किसी से। कराची वाले हैं, हमने बड़े बुरे हालात देखे हैं। हमने 92 के मैं उस वक्त शायद बहुत छोटा हूँगा, लेकिन कहते हैं बहुत बुरे हालात थे। लेकिन मुझे याद है 2007 से लेकर 2013 तक, क्योंकि 2010 में मैं मीडिया इंडस्ट्री में आ चुका था, तो मुझे पता है कि 10 से वो 3-4 साल कितने 100 लोग मरते थे। हमने वो हालात भी देखे, लेकिन हम इस हालात से निकलेंगे। लेकिन निकलना कैसे? हमने आवाज़ उठानी है। आप जैसा मेरी आवाज़ उठा रही है ना, मैं आपकी आवाज़ उठाऊँ, हम एक दूसरे की आवाज़ उठाएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सिर्फ आप मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे कराची वालों के लिए आई। ये वाक़या मुझे बुनियाद हो सकता है अल्लाह ने बेहतरी रखी हो ना हर काम में, हो सकता है मेरे ही वाक़ये में हम सबके लिए बेहतरी रखी हो कि हम तमाम लोग आकर आवाज़ बुलंद करें और इससे बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब यहाँ पर मिलकर एक दूसरे की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, कराची वालों की आवाज़ बनेंगे और अल्लाह के हुक्म से हम कराची वालों के जो मसाइल है ना, उनको थोड़ी कमी ज़रूर कर सकेंगे, क्योंकि हर बंदा लुट रहा है यहाँ पर। अच्छा तनवीर, वाक़या आपके साथ किस तरह पेश आया था? देखिए, 2:20 का वाक़या था। ये मेन शारा है राशिद मिनाज रोड, और वहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही थी उस वक्त। तो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने आके हमसे सामान वामान छीना है। मेरा मोबाइल जो पूरा किट था, पूरा बैग होता था, उसके अंदर 2 कैमरे होते थे। तो उसके अंदर इसी तरीके से एक और चैनल काम कर रहा था, वहाँ पर वेब था, उनसे छीना गया। तो वहाँ तमाम सर 1 से 1.5 मिनट तक वो लोगों को लूटते रहे, उनके साथ सामान छीनते रहे, और उसके बाद वो वहाँ पर उसके बाद वो सामान छीनते रहे। उसके बाद वो तकरीबन 1.5 मिनट के बाद कार्रवाई करते रहे, 1.5 मिनट तक वो लूटते रहे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए और पुलिस का पता ही नहीं था हमें कुछ। अब ये आपके सामने कहानी। अच्छा तनवीर, आप जैसे कितने लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइम का जो है ना निशाना बन रहे हैं? आपको आज भी आपने खबर सुनी होगी कि मतलब एक सब्जी वाले को जो लूट के मार के चले गए। तो ये तो आपके कैमरा था, लेकिन रोज़ाना इस तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सब्जी वाला नहीं है यहाँ पर। अभी गुलस्तान जौहर में मुझे कल हसन बेग ने बताया, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके कल रात में हम साथ थे, उन्होंने बताया कि गुलस्तान जौहर के अंदर एक शख्स को बच्चों के सामने मार दिया। बच्चों के सामने वो स्ट्रेचिंग से उसने मुज़ाहिमत की। अभी शारा फैसल पर कसूरवार, हाँ, कसूरवार रियासत है। देखिए, रियासत की जिम्मेदारी हमें तहफ़्फ़ुज़ देना। हम कहते हैं रियासत हो ना, रियासत होगी माँ की जैसी। अभी रियासत माजरत के साथ ऐसा लगता है कि डाइन जैसी हो गई, जो अपने बच्चों को निगली जा रही है, जो अपने बच्चों को खाई जा रही है। देखिए, मैं एक तनवीर नहीं हूँ, 60,000 लोग ऐसे जो इस साल रुक चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं और रोज़ाना होते हैं। देखिए, हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे ना, तो हम इस तरह पिसते जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके इस तरह आवाज़ बुलंद करने से हमारी जो बेहिस हुकूमत है उनमें हिस्सा आएगी? देखिए, वो आपने पत्थर देखा है कभी? पत्थर कितना सख्त होता है, उस पर आप रोज़ाना पानी फेंकते रहे ना, तो चंद महीनों के बाद वो पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। तो जितने भी बेहिस हो जाए ना, अगर हम झंझोड़ने वाले सही हो ना, अवाम इनको रोज़ाना झंझोड़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर पूरी यकीन है, उम्मीद है कि ये कमी होगी इन वाक़यात के अंदर, उनको होश के नाखून आएंगे। और देखिए, फिर एक वक्त भी तो आता है, इलेक्शन भी तो आता है, हम उसमें भी तो अपनी जो हमारी राय हमें उसमें भी तो हम सही इस्तेमाल नहीं करते। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। चले, क्या मैसेज देंगे? वो पैगाम यही है कि
बस आप लोगों ने जितना हौसला मेरा बढ़ाया है, इस पूरे कराची वालों को बढ़ाना है और इंशाल्लाह हम इससे घबराने वाले नहीं है। इनको हराया है पहले भी कराची वालों ने, फिर हराएंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कराची वाले और आज मैंने देखा है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। यकीन माने मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है मगर दिल ऐसा खुश हो गया ना कि मैं आज 80 लाख का आदमी हो गया हूँ आज इंशाल्लाह। थैंक यू। सर क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता है स्ट्रीट क्राइम जो है पाकिस्तान में, कराची में हर जगह बढ़ती जा रही है। देखिए पूरे पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहा, आप केपीके में चले जाएं, हर घर में असला मिलेगा आपको मगर स्ट्रीट क्राइम नहीं है। देखिए असला हर घर में मगर स्ट्रीट क्राइम नहीं है। पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम नहीं है। सिर्फ कराची के अंदर क्यों स्ट्रीट क्राइम है? देखिए 3 महीने कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। आपका इतना बड़ा एजेंसी जो आपके हर नुक्कड़ पे खड़ी हुई है, आप इस गली में जाएं, आगे जाएं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं। अब मैं अगर असला लगाता हूँ, टावर जाता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के आपने उनसे इख्तियारात वापस ले लिए हैं। आईजी सिंध साहब को चाहिए फौरी तौर पर इख्तियारात वापस दें, उनके अंदर जान डालें, उनको पुतला ना बनाएं। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आपके ट्रैफिक वाले बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो चीज़ हम जो लोग सोचते हैं ना जी कि जी ट्रैफिक वाले तो आम आवाम को लूट लेते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि अब स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए ट्रैफिक वालों को भी तो आपको आगे लाना पड़ेगा ना। आपकी जो शाइन फोर्स है जो खुसूसी तौर पे स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई है, वो क्या कर रही है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी गली में आपने देखी होगी शाइन फोर्स? नहीं देखी होगी। आपने रोड पे देखी होगी शाइन फोर्स? नहीं देखी होगी। तो कहने का मकसद ये, जो शाइन फोर्स आपने बनाई, आपको नहीं लगता कि ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे? देखें शाइन फोर्स, मैं बात कर रहा हूँ ना जी, केएमसी वाले क्या कह रहे हैं? 150 रुपये में देते हैं, 200 रुपये देते हैं। तो शाइन फोर्स की जो लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह तो जाती होगी ना, किसके पैसों से जा रही है? आपके और मेरे पैसों से जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इतने पैसे जाने के बावजूद भी, इतनी सारी एजेंसीज के बावजूद भी, अगर एक आम शहरी महफूज नहीं है तो इसमें फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। देखें हमारे एक भाई के साथ, यूट्यूबर के साथ एक पूरा कैमरा छिन गया, 6-8 महीने की जमा पूंजी चली गई सारी की सारी। अगर एक आम शहरी भी लुटता है तो वो भी हमारा भाई है। कहने का मकसद ये है, इसको रोकना चाहिए। आईजी सिंध साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं पर जाती हैं, कहीं खाने पीने की वीडियो बनाने जाती हैं, पीछे से कोई आएगा, आपका पर्स लेकर चला जाएगा, आप रिपोर्ट करती रह जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आईजी सिंध साहब को मौसर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इख्तियारात दें, शाइन फोर्स को आप गलियों में दौड़ाएं। इसके अलावा सिंध पुलिस को आप इख्तियारात दें, तमाम स्टेक होल्डर्स को इख्तियारात देने होंगे। पब्लिक का ताउन होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हम सिर्फ एजेंसियों की बात करते हैं कि जी ये स्ट्रीट क्राइम रोकेंगे, क्या हमारा ताउन नहीं है? हमारा ताउन उस सूरत में होगा कि हम तमाम ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करें, तमाम कवानीन पे अमल दरामद करें, तो ये एजेंसियाँ काम कर सकेंगी हमारे साथ मिल के। भाई स्ट्रीट क्राइम जिस तरह मैंने अभी बहुत सारे लोगों को बोला, तो मैं इसी तरह आपके भी प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम कराची के अंदर 2022 में जितना बढ़ चुका है, कराची की हिस्ट्री में स्ट्रीट क्राइम कभी भी इतना नहीं बढ़ा था। इसी वजह से तनवीर भाई के साथ ये हादसा हुआ। जिस दिन ये हादसा हुआ तो मैं भी उसी लोकेशन के ऊपर वीडियो शूट करने पहुंच रहा था। अगर मैं 10 मिनट बाद उस लोकेशन पे पहुंचता तो मेरे साथ भी ये हादसा हो चुका होता, मेरे भी लाखों रुपए का जो इक्विपमेंट है वो अभी तक जा चुका होता। लेकिन ये तो अल्लाह का करना था कि क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर हमारी कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सुबह निकलते हैं, आप भी जब निकलती होंगी आयतुल कुर्सी पढ़ के ही निकलती होंगी। यहाँ पे हमें नहीं पता होता कब हम लुट जाएंगे, कब जो है हमारा कब हमारी बाइक छिन जाएगी, कभी हम वापस आएंगे तो कोई पुलिस वाला हमारी बाइक उठा के ले गया होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले गए होंगे, उनको भी कोटा पूरा करना होता ना अपना। तो हमारे यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। हम जितना चल रहे हैं टोटल अल्लाह आसरे पे चल रहे हैं। उसी वजह से हमने उसको देखते हुए हमने आज यहाँ पे ये कॉल दी कि लोग यहाँ पर आएँ और आके अपना अपना जो है एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। अगर मेरे हुकूमत चाहे ना, ये बात हुकूमत नहीं चाहती, सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊँ ना, हुकूमत अगर चाहे निज़ाम को सही करना, हम लोगों को ना फंसाया जा रहा है कि इन लोगों को फंसा दो, बस इनको उलझा दो। हमें बिजली के बिलों में, हमें गैस के अंदर, हमें केएमसी के चक्करों में इनको इतना तंग कर दो कि ये क्रिएटिव सोच ही ना सकें, इनका दिमाग गटर बन जाए। ये हम लोगों के साथ ये किया जा रहा है। हम लोग इतने क्रिएटिव लोग हैं, हम लोग इतने बहादुर कौम हैं, लेकिन हमें इस टाइम पे ना या तो नेटफ्लिक्स के अंदर घुसा दिया है, या हमें और जो दूसरी एप्लीकेशन आ गई हैं उसमें नचा के बंदर बना दिया है। जो बचे कुछ लोग हैं उनको लूट लिया है, वो यहाँ से मुल्क से भाग रहे हैं सारे। तो मेहरबानी ये करें भाई, कराची के थोड़े अमन पे थोड़ा सा काम कर लें, कराची का अमन कर दें। हमारी जो थोड़ी ज़िंदगी है, यहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि भले कोई सुने ना सुने, कल को जब हम इस दुनिया में चले जाएं तो हम ये बोलेंगे अल्लाह हमने अपनी हिस्से की आवाज़ उठाई थी, हम चुप नहीं बैठे थे। क्योंकि खामोश होने वाला सबसे पहले रगड़े में आता है।
अगर अल्लाह ने उसको कोई ताकत दी है और उसके बावजूद वो चुप रहा है तो सबसे पहले रगड़े में वही आएगा। हमारी जो सोशल मीडिया है इस टाइम पे उसकी बहुत ताकत है और मुझे उम्मीद है, मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह की ज़ात से, किसी से पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि इस पे कोई ना कोई इंशाल्लाह कोई अच्छा रद्द अमल जो है वो सामने आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डायना, क्या कहेंगे कि इस पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार 110% हुकूमत है। आए दिन बिजली के बिलों में इजाफा, इसके अलावा महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है। इसके लिए हुकूमत को आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए और ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि क्राइम की शरह कम से कम की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज आप बताएं कि इस प्रोटेस्ट कॉल पर आए हैं, क्या कहेंगे स्ट्रीट क्राइम के बारे में? भाई हम तो बर्दाश्त से बाहर कर चुके हैं क्योंकि इसके आंसू देखा ना तो हमसे रहा नहीं गया। हम यहाँ पर आए और अब हमने ये सोचा है कि अब जो भी हत्या चढ़ी है ना डकैत, तो हम उसकी ऐसी तैसी मचा देंगे रोड के ऊपर ही, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्योंकि 8-8 लाख रुपए का सामान जा रहा है यार, ये कोई आसान नहीं है इस तरह जाना। उसके आंसुओं को देखते हुए पुलिस को चाहिए कि वो भी आती और पूछती या कौन से इलाके में हुआ, कौन से रोड पे हुआ। मेन रोडों पे ये काम हो रहे हैं तो सन्नाटों में अंधेरों में क्या होगा भाई, वो तो फिर हमें काट के मार के चले जाएंगे। चलते हुए रोड पे हज़ारों आदमी जा रहा है वहाँ से और इसका सामान सारा छीन लेते हैं। कोई शहरी भी नहीं रुक रहा, कोई पुलिस वाला वो कह रहे हैं आगे भी। और अब इतना प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं कि कम से कम मैंने सुना है कि नेशनल स्टेडियम से जो मैच खत्म होके निकले ना लोग, उनको भी चलते हुए लोगों को रोड पे लूटा है, 100-100, 150-150 लोगों को। तो बात ये कि अब इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है, लोग बच्चे भी अगवा हो रहे हैं। मैं जो मोबाइल पे वीडियोस देख रहा हूँ, इतना काम पुलिस नहीं कर रही जितना यूट्यूबर कर रहे हैं। इस मोबाइल से जितने मैसेज ये लोग पहुँचा रहे हैं ना, खाक छान रहे हैं कराची की। तो कराची में शाहीन फोर्स भी तैनात कर दी गई है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो सिर्फ सेल्फियाँ लेती है, वो तो टिकटॉकर हैं, वो रिबन चश्मे ले लेके दबंग बने हुए सलमान खान बन के चौराहे पे स्कूटरों पे बैठे हुए और अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपने रिश्ते करा रहे हैं, मंगनी करा रहे हैं, गाँव भेज रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं। इसलिए 1500, 2000, 5000, 10,000 के मोबाइल के लिए आप पूरे इंसान की जान ले लेते हो। इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है इस शहर में। कीमत ये तो पकड़ा भी तो नहीं जाता ना, वो तो बिल्कुल धंधलाते हैं। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि गफलत है इदारों की कि पकड़े क्यों नहीं जाते। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जगह जगह सीसीटीवी, आजकल हर दुकानदार ने हर घर के बाहर रोडों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आप काम तो करें, आप टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। कोई आम आदमी थाने जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती, तो ये साफियों का क्या हाल होता होगा? इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, उसका बेचारे का गरीब का नुकसान हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस थानेदार से, उस इलाके के मुतलका इदारे का, जो मुतलका थाना है जहाँ पर तनवीर बैलीम के साथ वारदात हुई है, उसके नुकसान का अजाला किया जाए। उसके जो कैमराज हैं वो मुतलका थाने का SHO उसको लेके दे, क्योंकि उसकी गफलत बरतने पर, उसकी लापरवाही की वजह से, उसके थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका। मैं तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है व्लॉग्स बाय समीना अंजुम के नाम से, और इस वक्त तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है तनवीर भाई के फेवर में। यहाँ सब जमा है यूट्यूबर, तो हम भी आज उनके फेवर में आए, क्योंकि जो आज जो वाक़या तनवीर भाई के साथ हुआ है वो हमारे साथ कभी किसी वक्त किसी भी आम आदमी के साथ भी हो सकता है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, बच्चे, एक बेटा बराबर में बैठा है, एक बेटा पीछे बैठा हुआ है, और मैं हस्बैंड की कॉल आई है, मैं उनसे बात करने लगी कि मैं उसको बेटे की अपडेट दे सकूं। बस मैं रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए, और उन 2 मोटर सवार आए, मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होके उन्होंने आके शीशा बजाया, और मैं औसान ख़ता मेरे हो गए कि पता नहीं क्यों मैंने कहा जी बोले क्या बात है। उन्होंने मेरे पीछे से बाल पकड़े बहुत बदतमीज़ी के साथ, और जब मैंने मुज़ाहमत करी तो मुझे गंदी गंदी उन्होंने गालियाँ दी और मेरा मोबाइल छीन के ले गए बस वो। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए ताकि हम और आप सब इस माशरे में महफूज रह सकें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि ये हमारा हक़ है। हम या हमारे बुज़ुर्गों ने हमारा ये मुल्क बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपनी जानें गवा कर जो है हासिल किया है। तो ये हमारा, मैं समझती हूँ हमारा हक़ है बिल्कुल कि हमें तो प्रोटेक्शन देना चाहिए, और सिर्फ एक मोबाइलों की हद तक नहीं, हमारी जानें मोबाइलों से ज़्यादा कीमती है। हमें हमारी जान और माल का भी हिफाजत की प्रोटेक्शन हमें देना चाहिए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।